शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। जय श्री हरि। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का इस पावन अवसर पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी कब है और क्यों मनाया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, निर्जला एकादशी व्रत ज्येष्ठ मास की एकादशी को मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अगर निर्जला व्रत रख लिया तो आपको साल भर की एकादशी नहीं रखनी होगी, क्योंकि इस दिन व्रत रखने से साल भर की एकादशी के व्रत का फल मिल जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 जून को देर रात 2:15 पर प्रारंभ होगी और 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। उदया तिथि में निर्जला एकादशी व्रत 6 जून को रखा जाएगा। आइए भक्तों, अब हम जानते हैं निर्जला एकादशी के पारण का समय। निर्जला एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना उत्तम माना जाता है। जो लोग 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं, उनके लिए स्मार्त व्रत का पारण समय 7 जून को दोपहर 1:45 से 4:31 तक रहेगा। इसके अलावा जो लोग 7 जून को एकादशी व्रत करने वाले लोग, वैष्णव व्रत पारण का समय 8 जून को सुबह 5:23 से 7:17 तक रहेगा। निर्जला एकादशी का महत्व। इस एकादशी को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि पांडवों में सबसे बलशाली भीमसेन ने इस कठिन व्रत को रखा था और उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई थी। यह व्रत न केवल संयम का अभ्यास कराता है, बल्कि यह माना जाता है कि इसे करने से साल भर की सभी एकादशियों का फल एक साथ मिल जाता है, यहाँ तक कि अधिक मास की एकादशियों का भी। यही कारण है कि इसे साल की सबसे पुण्यदायक एकादशी माना जाता है। निर्जला एकादशी व्रत का मूल उद्देश्य इंद्रियों पर संयम और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है। जो व्यक्ति साल भर की एकादशियां नहीं कर पाते, वे सिर्फ इस एक निर्जला एकादशी को करके पूरा पुण्य अर्जित कर सकते हैं। इसलिए इसे महा एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी व्रत नियम। निर्जला एकादशी व्रत करने वाले जातक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ माना गया है। यह रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है। निर्जला एकादशी के दिन जीव हत्या या किसी भी तरह का पाप करने से बचना चाहिए। इस दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और न ही किसी की बुराई करनी चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत से एक दिन पहले मांस, मदिरा जैसी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत में कब पानी पीना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को व्रत का संकल्प लेने के बाद द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक पानी नहीं पीना चाहिए। निर्जला एकादशी के उपाय। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा आराधना करें। माता लक्ष्मी को एक श्रीफल अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, सभी दुख दूर हो जाते हैं। धन लाभ के लिए, पैसों की तंगी से बचने और धन का प्रवाह बढ़ाने के लिए निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एकादशी तिथि के दिन तुलसी दल अथवा मंजरी को ना तोड़े, ऐसे बढ़ेगा सुख सौभाग्य। निर्जला एकादशी के दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु को तुलसी दल अर्पित कर सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। इसके साथ ही माता लक्ष्मी को खीर भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से अच्छे वर की प्राप्ति होती है। यदि आपको यह निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी लाभदायक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और ऐसे ही पुण्यकारी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।